क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कलसी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद। 1 2 3 जय सर। सिट डाउन प्लीज। नेवी के हाई कोर्ट के निर्णय के बाद और अर्दब के बाद जब केंद्र सरकार को उन्होंने तलब किया तो ये तो सख्त था ही, पूरा का पूरा इंडियन नेवी तेजी के साथ भागेगी उठ के, और 11 जनवरी के पहले पहले वो कंप्लीट कर देंगे इस प्रोसीजर को कि देखिए सर, इन बच्चों का सिलेक्शन सिस्टम हमने कर लिया है। अब सर इतने का हम सिलेक्शन सिस्टम रोक नहीं सकते, बिकॉज वी डिड लॉट प्रोसेस। हमने इनके फॉर्म भराए, हमने इनके रिटन एग्जाम कराए, हमने इनके क्या किए बच्चा, फॉर्म भराए, हमने इनके रिटन एग्जाम कराए, हमने इनके फेज 2 करा लिए सर। और लकली देखो 6 से 10 तो इधर रिटर्न करा ही लेंगे। फेज 2 भी बहुत फास्ट होने वाला है, यू नो। और 11 जून से पहले ये तैयार लिस्ट लेके बैठे रहेंगे कि सर देखिए हमने वैकेंसीज क्या कर ली हैं कंप्लीट। बट साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग वादा भी वहाँ ये करेंगे 2 चीज़ों को लेके। एक कि जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो ऑनलाइन होगा। क्या वादा करेंगे? कोई लड़ाई नहीं है सर। और साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन की भी बात रखी जाएगी। और मुझे पता है कि दोनों चीज़ पे एग्रीमेंट दे देंगे, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। एयरफोर्स के नेक्स्ट शेड्यूल पे तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं कहीं से कहीं तक, मतलब दैट इज ऑलरेडी 100% एक्यूरेट कि जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है दैट मीन 2022 का फर्स्ट वाला, उसमें तो ये श्योर शॉट है। इधर भी ईश्वर चाहेंगे तो 10 दिसंबर तक जो है रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन चल रही है। और ईश्वर करें कि जल्दी वो खुशखबरी आए और हम आपके सामने आगे क्या करें बच्चा, उस चीज़ को अपडेट कर दें। कहते हैं एग्ज़ाम तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ एक बेहतर प्रिपरेशन का भी कोई बेटा ऑप्शन नहीं है, वो भी बहुत मायने रखती है। और कहते हैं कि जंग में जाने से पहले जंग के लिए क्या होना चाहिए, नहीं तो जंग में इंटर करते ही क्या होता है, खत्म हो जाती है जंग ओवरऑल। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी शुड कंप्लीटली प्रिपेयर फॉर द जंग ऑन अप टू द मार्क्स स्टैंडर्ड। और हर प्रोस्पेक्ट पे आपको काम करना है बेटा, मतलब कोई भी सेगमेंट कमजोर ना हो। आज रिटन रिजल्ट आपका लेके हूँ, और लकली मतलब जो फर्स्ट संडे आ रहा है 5 दिसंबर, फिर आपकी फेज 2 की पूरी प्रक्रिया होने वाली है। आज मैं ये बात आपको 25 को ही अवेयर कर दे रहा हूँ। 10 दिन है आपके पास, जम के दौड़िए। और वहाँ पे 1.6 किलोमीटर की रेस आपको विद इन टाइम बेटा क्वालिफाई करना है। पुशअप्स बढ़िया करना है बच्चा, स्क्वाट्स बढ़िया करना है, सेटअप्स बढ़िया करना है। खूब प्रैक्टिस करिए सो यू कैन परफॉर्म वेल ऑन 5th। एटलीस्ट फेज 2 के पहले स्टेप को आप क्रैक करें। देन विल गो फॉर द एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2, जिसको आप SRT और GD के रूप में पहचानते हैं। ऑब्वियसली वी हैव एक्सपेक्टेशन कि आप 45 की जो SRT आपकी होगी उसमें ज़बरदस्त परफॉर्म करेंगे। यू हैव अ बुक, डू प्रॉपर प्रैक्टिस फॉर दैट, एंड द क्वेश्चन इज नॉट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, दैट ऑल रिलेटेड टू दैट ओनली। ये सारा का सारा क्वेश्चन कलेक्शन सब उसी से रिलेटेड होगा। एंड GD ऑब्वियसली आई विल सजेस्ट यू वन, आई विल मेक अ फर्स्ट इंटरेक्टिव सेशन विथ ऑल ऑफ यू। जब हमारी पहली मुलाकात हुई, ये लक है कि हमारी तुरंत जल्दी ही मुलाकात हो गई, बिकॉज आपका फर्स्ट यूनिट डन हुआ। फर्स्ट मुलाकात में भी मैंने स्पष्ट तौर पे यही कहा था बेटा कि GD इज ऑल अबाउट टू योर ओन इन्वॉल्वमेंट। हैव यू ऑल डाउनलोड द MKC क्लासरूम ऐप? गुड, दैट इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज यू कैन वॉच योर अटेंडेंस देयर, you can watch your test report there, you can attend your current affair classes there with the proper PDF, free download in the download section. And parallelly बच्चा, now proper communication classes also started there. और नदीम सर पढ़ाते हैं वहाँ। क्या पढ़ाते हैं? ज़रूर आया करो, सीखा करो, बहुत कुछ सीखने को क्या बनेगा बच्चा, मिलेगा। बट अल्टीमेट आपको प्रैक्टिस में तो इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब उसके 2 रास्ते हैं। फर्स्ट रास्ता, मेक अ ग्रुप ऑफ योर फ्रेंड्स with whom you make a proper conversation। एक भैया 4-5 लोगों का, दोस्तों का ग्रुप बनाओ बच्चा बढ़िया से, where you decide कि एटलीस्ट 1 टॉपिक एवरी डे सर, कम से कम एक टॉपिक पे सर हम डेली बात करेंगे। और साथ ही साथ बच्चा अगर वहाँ भी कंफर्टेबल नहीं है तो गो फॉर द स्विस स्कूल, क्योंकि अभी अच्छे खासे डिस्काउंट्स भी आपके चल रहे हैं, 2000 के आसपास डिस्काउंट मिल रहा है। तो गो फॉर द क्लासेस फॉर द 1.5 hour, दैट विल ऑल्सो गिव यू डिफरेंट एक्सपोजर एंड डिफरेंट कॉन्फिडेंस। टीचर विल improve everything in you, your personality traits, parallelly lots of activity related to communication, proper GD session,
प्रॉपर पर्सनैलिटी एनहांसमेंट, तो यू विल रियली फील अ डिफरेंट चेंज इन योर पर्सनैलिटी। कहते हैं बेटा इंसान का कुछ नहीं बदलता है। शायद गांव से हम शहर में आए तो मुझे लगता है बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ आके बढ़े हैं। शायद वहाँ जितना शुद्ध पानी मिलता था गांव के अंदर वो शायद शहर के अंदर ना मिले। शायद गांव के अंदर जितना अच्छा खाना पीना भाई घर का होता है बच्चा, वो चीज़ें यहाँ पे आके क्या हुई, चैलेंजिंग। बट अगर कुछ बदलने का है आपके पास तो आपका पर्सनैलिटी है बच्चा। क्या है? दैट इज द ओनली थिंग व्हाट यू कैन चेंज टू कमिंग फ्रॉम दैट प्लेस टू दिस प्लेस। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये चेंज हो जाए तो आप इसी स्टाइल में आ जाओ, एक अच्छा इंसान वो कि जैसा देश वैसा भेष, दैट्स ऑल अबाउट। ठीक है ना? यही बैलेंस एक इंसान को खूबसूरत बनाता है भैया और अच्छा बनाता है, ये हमेशा मेंटेन रखिएगा। तो दैट एवरी मंथ दिस टेस्टिंग प्रोसीजर टेल यू लॉट ऑफ थिंग। ये हर महीने आने वाला फीडबैक आपकी सच्चाई है। आपको किसी और से जाके रिजल्ट पूछने का जरूरत नहीं है। दिस यूनिट टेस्ट परफॉर्मेंस टेल्स एवरीथिंग कि व्हाट यू डिड एग्जैक्टली एंड योर फेज 2 पार्टिसिपेशन एग्जैक्टली टेल यू कि वेयर यू स्टैंड। तो आपका भैया टेस्ट जो होगा हर महीने, ये आपकी सच्चाई है आपके सामने। और जो फेज 2 का टेस्टिंग, आई थिंक वी आर द ओनली ऑर्गेनाइजेशन हु कंडक्ट प्रॉपर फेज 2 एंड प्रॉपर फेज 1। सो वी गिव यू ऑल एनालिसिस। और इन सारे एनालिसिस को देने का बच्चा उद्देश्य क्या है? आपको आपकी सच्चाई से रूबरू कराना और इसको एक्सेप्ट करना, इससे भागना मत। ये एक ऐसी सच्चाई है बेटा जिसको देखना, जानना, समझना आपकी जिम्मेदारी है। इससे डायलॉग में मत जाइएगा, रियलिटी पे रहिए, क्योंकि ये आपका सच है और यही सच है। और इस सच को अगर तुमने बदल दिया जैसा मैं चाहता हूं तो आई एम टेलिंग यू प्रॉपरली कि आप एक स्टैम्प पेपर लाओ, मैं लिख के स्ट्रांगली आपको दे दूंगा कि यू आर सिलेक्टेड, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू। बस जरूरत यह है कि रेस में जाओ तो 6 मिनट के अंदर सर पुशअप, स्क्वाट, सेटअप सर, डन सर। एसआरटी सर 45 आउट ऑफ 45 सर। जीडी सर टॉप क्लास का एक्सप्रेशन। और टेस्ट में तो सर बिल्कुल फाड़ के रख दिया सर। 60 60 60 आपने बोला था, इधर साला पकड़ो सर 80 80 80 का काकड़ा मैंने उठा के रख दिया। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना बच्चा, दैट्स मेक द डिफरेंसेस। 100% एवरी वन हियर गेटिंग सिलेक्शन। हर बच्चा जो यहाँ बैठा हुआ है सब सिलेक्टेड लिस्ट में जाएंगे। और ये तैयारी में कहीं कसर रह गई बेटा तो ना हमारे डायलॉग से कुछ होने वाला है ना आपके डायलॉग से। सच तो सच है। तो लेट्स डू हार्ड वर्क। हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, जो हमारा कर्तव्य है, आप मुझे उसके प्रति अवेयर करिए, हम उसको अच्छा करेंगे बेटा। और जो आपकी जिम्मेदारियां हैं और जो आपका कर्तव्य है वो आपको निभाना है बेटा। और हम दोनों ही जब मिलके बॉन्डिंग बनाएंगे तभी सफलता क्या है कि बच्चा हाथ आएगी। तो लेट्स बी वेरी ओरिजिनल, वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी अप टू द मार्क। आज मोटिवेशन तो है ही, बट साथ ही साथ आज रिजल्ट्स भी मेरे पास है। तो ऑब्वियसली लकली नदीम सर इज इन योर क्लासरूम, नदीम सर इज ऑल्सो इन दैट कम्युनिकेशन क्लासरूम। सर ने बताया क्लास में आप लोगों को कि ही स्टार्टेड द कम्युनिकेशन क्लास एट 7। सर ने बात बताई है? आते हैं आप लोग? बोलो नहीं, वो मुझे पता है। पूछो क्यों? क्योंकि वहाँ रिकॉर्ड दिखाता है। क्या दिखाता है? कि क्लासरूम से कितने आए। तुम्हारा बैच स्पेशली जब एंटर कर देता हूँ तो कितने लोग लाइव हो, जैसे क्लास में अटेंडेंस हो जाती है वैसे वहाँ भी अटेंडेंस हो जाती है। जैसे कोई आता है वो इंडिकेट कर देता है, मतलब ऑटोमेटिक आपके अटेंडेंस ले लेता है। और आप नहीं आते हैं तो ऑटोमेटिक ऑप्शन कर देता है। क्या उसका भी मैसेज भेजना शुरू कर दें क्या? हाँ, अरे कह रहा है नो सर। हाँ चलिए, वो बाई फोर्स नहीं है, बाई चॉइस है। इट्स अप टू यू। वो हमने आपके लिए एक फैसिलिटी अवेल की है, बाकी आपकी इच्छा, आपकी स्वेच्छा। बट अच्छा मौका है, अगर वहाँ भी आएंगे बच्चा तो कुछ सीखने को आपको क्या होगा भैया। आदमी उस 7 से 8 के टाइम में बाजार घूमता है, मस्करी मार रहा होता है, तो ठीक है 4 दोस्त बैठ सकते हैं एक साथ, एक बढ़िया ऑन किया और उसके बाद देखिए, बात करिए, समझिए, कोई बुराई थोड़ी है, कुछ सीखने को ही मिलेगा। और कौन सा पैसा लग रहा है उसमें? हाँ, तो गो फॉर दैट, सीखिए, वो आपके लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा। सबसे पहला जो दुर्भाग्यपूर्ण रिजल्ट का फीडबैक मेरे सामने आया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट 60% इन ऑल सब्जेक्ट। तो सिंगल स्टूडेंट इस लिस्ट में हमारे सामने निकल के नहीं आया। तो पहला सपना टूटा मेरा। क्या टूटा? फर्स्ट सपना ब्रेक हुआ। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट क्या करता हूं आप लोगों से, हमेशा आगे क्या बोलता हूं, बोलो बच्चे, किसमें? अच्छा, ये 60 बन भी जाता, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जो परफॉर्मर हमारे रहे वो, जैसे एक बच्चे ने तो अप टू 66% स्कोर कर दिया। उस बच्चे का नाम है आदित्य। आदित्य खड़े हो जाओ भैया। आदित्य, ठीक है, आदित्य माइक भी ले सकते हो, सर ने शायद माइक भी दिया है, ले लो बच्चा। आदित्य, तुम्हारी परफॉर्मेंस मैंने देखा बेटा, जब कंट्रोल तुम्हारा बात करें, फिजिक्स में भैया तुमने जो है 9 क्वेश्चन छोड़े 16 अटेम्प्ट किए।
आई लव्ड इट। मतलब आपने 50% के ऊपर किया, मतलब 60% तो आपने ढका दिया था, बट गलती से 3 गलत हो गए। कितने हो गए? तो ग्राफ ऑटोमेटिक घिर के जो आपका रहा वो ऑटोमेटिक 50% से नीचे चला गया। जी सर। मतलब 48% पे आप पहुंच गए। बट फिर ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में गए तो यहाँ पे भी आपने 19 अटेम्प्ट किया, 6 छोड़ दिया बच्चा, 15 सही किया, 4 गलत कर दिया बच्चा आपने। यहाँ भी आप 54% चले गए। लेकिन मैथ में आपने कमाल किया, जी सर। 20 राइट किया बेटा, 3 गलत हो गए, 2 आपने छोड़ दिया। और अर्थमेटिक में कमाल का कंट्रोल तुमने दिखाया बेटा, टोटल 18 क्वेश्चन किए, जी सर। 66 गए और तुमने 7 क्वेश्चन छोड़ दिए, लेकिन तुमने केवल 1 गलत किया। तो इसमें जो सबसे खूबसूरत चीज देखने को आई कि तुमने 2 सब्जेक्ट में तो अपना आंकड़ा क्या कर दिया बच्चा, क्रॉस कर दिया, बट 2 सब्जेक्ट में बेटा परफॉर्मेंस डाउन चली गई। ऐसा क्यों हुआ बताएं आदित्य? सर दोबारा से प्रिपरेशन और अच्छे से। जी, और ये समझना है आदित्य बेटा कि पेपर बड़ी सच्चाई से आता है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं। ये आपका पेपर है, ये आप हैं, क्या इसके बीच कोई और आता है? नो सर। नहीं आता है। तो लाजमी सी बात है कि वहां जो बेस्ट देना है महीने के अंत में वही समझ में आता है। नहीं हम बहुत डायलॉग में आते हैं, हम सबका सिलेक्शन करा देंगे, ये करा देंगे, सब बकवास है, ये सब फालतू लोग करते हैं। जीनियस और डिलिजेंट बच्चे इन सब लाइनों पे कभी भरोसा नहीं करते हैं। वो केवल एक चीज पे भरोसा करते हैं कि सर हमारी पढ़ाई ईमानदारी से होनी चाहिए सर, हमारा कॉन्सेप्ट ईमानदारी से क्लियर होना चाहिए सर, बाकी हम निकाल लेंगे सर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दैट द कमिटमेंट। और मैं यही बात इसलिए बोलता हूं बेटा, बीइंग अ स्कॉलर हमारा एटीट्यूड ये था। अब ऐसा नहीं था कि हमको कोई बकैती मार के, जो है वो इलाहाबादी में वर्ड होता है ना कि कोई हमको बकैती मार के मोटिवेट कर ले, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। हमारा मोटिवेशन ही एक चीज पे था बेटा, वो था सच्चाई पे, क्योंकि हमें पता था कि जितना हम रिवीजन, जितना मेहनत और जितना हम प्रैक्टिस करेंगे भैया, वही हमारी सफलता का क्या बनेगा बच्चा, कारण बनेगा। तो आप ये आदित्य महसूस कर रहे हैं कि आपका प्रैक्टिस कम हुआ था? यस सर। अभी बढ़ा दिया है बच्चा, इस महीने बेटा डबल। कोई बात नहीं, फर्स्ट यूनिट टेस्ट है भैया, सीख मिला होगा। क्या मिला होगा? पहली बार कंप्यूटर भी फेस किए होंगे, पहली बार ऑनलाइन टेस्ट भी दिए होंगे जिंदगी। जी सर। बस ऐसे ही एयरफोर्स का टेस्ट पैटर्न है, एंड यू आर ऑल लकी पीपल कि ऐसे ही सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे ही पेपर आता है और ऐसे ही टेस्टिंग में जाना होता है, और आपको लगातार बहुत सारी प्रैक्टिस मिलेगी। और एक अच्छी बात आपको बता दूं कि एग्जाम से पहले कम से कम हमारा प्रॉमिस है ये 10 मॉक टेस्ट। कितने मॉक टेस्ट? ऑनलाइन आपके क्लासरूम ऐप पे अपलोड हो जाएगा। दैट मीन वहां भी, लेकिन मॉक टेस्ट का मतलब होता है भैया पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद, उससे पहले देने का कोई फायदा नहीं, वो आपको डेमोरलाइज कर देगा। क्या कर देगा? तो जब पूरा हो जाएगा बच्चा तो वहां दे देंगे, वहां जाके भैया आप प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक बच्चा। लेकिन जो ऑनलाइन टेस्टिंग हर महीने है, ये रियल एक्सपीरियंस है। तो यहां भी जो टेक्निकल कुछ लगा कि हाँ टेक्निकली भी सर कुछ गड़बड़ियां हुई जिस वजह से मेरा परफॉर्मेंस गिरा, क्या ऐसा हुआ आपके साथ? थोड़ा टाइमिंग का इशू। थोड़ा टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं कर पाए, बट बेटा आपको सीखना है, क्योंकि यही जो परफेक्शन 6 महीने आप में निरंतर चलेगा, यही आपकी फाइनल सफलता को क्या करेगा, सुनिश्चित करेगा। रेस्ट वगैरह ठीक चल रहा है बच्चा? यस सर। डन कर ले जाते हैं? चलो भाई, जीडी वगैरह का क्या स्टैंडर्ड है? सर अभी काम करिए आदित्य, डोंट इग्नोर बेटा। कहते हैं ना एक इंसान, सफल इंसान वही होता है जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी हो और जो 360 डिग्री अटैक करता हो। किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए बच्चा कभी मुहूर्त नहीं आएगा। अल्टीमेट ये जो समय मिला है बेटा, यही महत्वपूर्ण है। क्या आज जो समय बीत जाएगा भैया, कल वो वापस आएगा? तो आज पूरा यूटिलाइज करो, कोई मिस मत मारो। ये मान लो 6 महीने, एक एक दिन जो हमारी जिंदगी में मिला है ना सर, ये मेरे लाइफ का गोल्डन है। अगर इस 6 महीने हमने जिम्मेदारी के साथ एफर्ट कर दिया तो वो चीज़ हमें मिल जाएगी जिस चीज़ के लिए हम किसी परिवार का हिस्सा बने। और उसके लिए बेटा जो भी सहयोग, जो भी योगदान, जो भी सपोर्ट मांगेंगे, हम दिल से आपके साथ हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक भैया। तो आदित्य मेहनत करिए, अगले में हम आपसे पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ, थैंक यू। वैसे आदित्य ओवरऑल 66% किए हैं, लेकिन हमारा जो दुख का कारण है वो ये है कि जो हम चाह रहे थे वो चीज़ नहीं हो पाई। चलिए कोई बात नहीं, अगले में सुधार आप लाएंगे, ठीक है। पढ़ाई बहुत सिस्टमैटिक जर्नी है, क्या है बच्चा? एक पर्टिकुलर टॉपिक से शुरू होते हैं, हर महीने आप उसको खत्म करते हैं, यूनिट टेस्ट उसका होता है, फिर आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं, यूनिट टेस्ट होता है, फिर क्रमतः जाते 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 आप मॉक टेस्ट तक पहुंचते हैं। ये है, इसलिए मैं कहता हूँ ये टीचिंग प्लान नहीं है, संविधान है। क्या है? सब कुछ इसी पे बेस्ड है। क्या है? इससे कोई भी राइट लेफ्ट होने वाला नहीं, जो भी सिस्टम है उसी के अनुरूप चलेगा। तो मेहनत करिए बच्चा, इससे गोल्डन मौका जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। ये समझ लो लाइफ का लास्ट मोमेंट है। क्या है? जब आपको अपना 100% झोंक देना है, अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं तो। बहुत लोग की बहुत सारी चीज़ें गलत भी हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो सही से ज़्यादा गलत किए हैं। क्या किए हैं? कितनी गंदी बात है यार ये।
ये शोभा देता है एक फौजी बच्चे को? कम से कम ईमानदारी से तो रहें। नहीं, आप एक भ्रम में जिएंगे। क्या जिएंगे? जो आजकल डिजिटल दुनिया में भ्रम पैदा किया जाता है और उसके बाद टाएं टाएं फिश। इस दुनिया में इस बोर्ड का, इस किताब का, इस पेज का और पेन का कोई तोड़, ये सच है। ये क्या है? सच है। तो सच यही है कि क्लास का हिस्सा है तो उसको बेहतर करिए, इससे बड़ा और कुछ है नहीं। और आपको मौका मिला, आप सौभाग्यशाली हैं। क्या है? इसको फ़ायदा उठाइए। भाई नवंबर है, जैसे ये टेस्ट आपका हुआ है मान लीजिए 22/11 को, क्या हो रहा है? तो इसी के आसपास आपका जाएगा दिसंबर वाला भी, फिर जनवरी का भी 3रा यूनिट, चौथा कब होगा? फरवरी में। और कोशिश हमारी यही होगी कि हम तेज़ी के साथ खींचें और मार्च तक जो है मैक्सिमम चीज़ों को क्या कर ले जाएं, क्योंकि अभी आपका एक्स्ट्रा क्लासेस बढ़ेंगे बहुत तेज़ी के साथ, जिससे लास्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, इन पे क्या दे पाएँ बच्चा, जो दे पाएँ। तो हमारा कहने का मतलब ये है भाई कि सब कुछ टाइम से हो जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। लेकिन अब टाइम से हो जाएगा तो टाइम से तैयार भी तो होना पड़ेगा। यहाँ कुछ पूरा करने थोड़ी आए हैं कि पूरा हो गया बात खत्म। नहीं, हम सर जीतने आए हैं। इस एग्ज़ाम में बैठेंगे सर तो आर या पार, ठीक है ना। हाँ, ये सच है कि अगले 6 महीने बाद फिर मौके उतने ही होंगे, एयरफोर्स में भी, नेवी में भी और इंडियन कोस्ट गार्ड में भी। लेकिन क्यों वेट करना सर, इसी में आर पार सर, इसीलिए तो आए हैं। फिर आए किस लिए यहाँ पर हैं? तो दीजिए अपना 100%, कहीं से कोई कसर मत छोड़िए। यही आपके लाइफ का बेस्ट पार्ट है। सुबह उठिए 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे, जब कंफर्टेबल हो। 6:30 बजे भी लगता है कोई बात नहीं, बट एक नियम बना लीजिए। कितने बजे नियम से क्या करेंगे बच्चा? उठेंगे। ज़बरदस्ती मत करिए, सिस्टम से उठिए, जाइए जम के मार के ये 2 किलोमीटर का रेस कम से कम। पुशअप, स्क्वाट, शटअप, टंच, हल्का फुल्का कुछ चना, दूध जो भी हो, ब्रेड जैम कुछ भी हो, ब्रेड बटर कुछ भी हो, तुरंत खट्टे से नाश्ता लो। हॉस्टल वाले कर ही लेते होंगे। फिर उसके बाद जो है बढ़िया से बैठ जाओ, कम से कम 2 घंटा पीटो। कितना घंटा? मतलब 7 बजे तक ये सब खत्म कर लोगे तभी तो 2 घंटा पीट पाओगे। 9 बजे फटाफट उठे, नहाया धोया, फ्रेश हुए फर्स्ट क्लास, या नहा धो लो, सुबह 7 ही बजे दौड़ के आए, फ्रेश हुए, कोई बुराई थोड़ी है उसमें। बैठ के 2 घंटे पढ़ा, फिर बढ़िया उठे, तैयार हुए, बैग लाता 10 बजे कैंपस में, अपना यहाँ पढ़ाई लिखाई किया, फिर पहुँचे आराम से, लंच किया। उसके बाद रेस्ट भी करना है तो 1 आध घंटे रेस्ट कर लीजिए, फिर उठ जाइए, फिर जम के 3 बजे से लेके खींच दीजिए कम से कम 2 घंटे। कितना खींच दीजिए? 2 घंटे, 5, 5:30, 6 जितना हो सकता है। अब वो 4 से 6, 3 से 6:30, जैसे आपका प्लान हो। फिर उठिए 1-2 घंटे अपना पढ़िए, लिखिए, मस्ती करिए, दोस्तों के साथ बातचीत करिए, कोई जेल थोड़ी चल रही है। और 2 घंटे रात में भी, अच्छा घंटा ईमानदारी चाहिए डेली। क्या चाहिए? अब इसको बंधुआ मजदूरी की तरह नहीं, एंजॉय करते हुए। क्या करते हुए? ये मान लो कि साला धरती इधर से उधर हो जाए सर, 6 घंटे पढ़ना है, मतलब पढ़ना, बस। सफलता ही सारी खुशी का परिचायक है। ये सफलता होगी तभी ये त्यौहार अच्छे लगेंगे, ये सफलता होगी तभी किसी का शादी ब्याह में जाना आना अच्छा लगेगा, ये सफलता होगी तभी कोई रिश्ता बचेगा। तो उस रिश्ते के चक्कर में भी ज़्यादा मत पड़ना। अभी ज़्यादा कहाँ पढ़ना है? हाँ, क्योंकि ये गया ना तो कोई रिश्ता भाई साथ देता होता। ये अपने आप में बड़ा फैक्ट है, मैं जो आपको समझा दूं। तो ये है कि अगर हर चीज़ जीतना है आपको ज़िंदगी में, खुद का सम्मान, माँ बाप का सम्मान, समाज का सम्मान, परिवार का सम्मान, तो आपकी सफलता के अलावा उसका कोई रास्ता, रियल बात बोल दे रहा हूँ। नहीं तो 1-1.5 साल बाद खुद ही समझ में आना शुरू हो जाएगा कि कैसे लोगों के फेस क्या हुए, बदल गए। तो आपकी सफलता ही आपकी जीत है। और एंजॉय करते हुए चलिए लाइफ को, ऐसा कोई प्रेशर नहीं लेना है, बट आपका मैच्योरिटी, सीरियसनेस दिखना चाहिए। दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चे, वो मेंटेन रहेगा तो बढ़िया रहेगा और तभी मज़ा आएगा अच्छे से। खुशी क्या है आप बताइए? महीने भर बाद जब मेहनत करते हैं बेटा, कोई चीज़ बेहतर आउटपुट आता है तभी तो खुशी मिलता है, और यही आपको मोटिवेशन देगा। कौन बाहर वाला आके कितना मोटिवेट कर लेगा आपको? आपका रियल मोटिवेशन ही बच्चा यही होता है कि बस आप आग लगा दो, जो मौका मिले। रेस सर डन, जेडी सर डन, एसआरटी सर डन, सब डन सर, रिटर्न टेस्ट डन, कहीं सर कोई डाउट नहीं है, हम तैयार हैं। क्या है? और हमको पता है कि हम ही को करना है। किसको करना है? तो लाजमी सी बात है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ही लेते हैं।